लोकसभा में लंबी बहस के बाद महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में कुल 454 वोट पड़े। लोकसभा में यह बिल 2/3 बहुमत से पास हो गया। आपको बता दें कि इसके विरोध में सिर्फ 2 वोट ही पड़े हैं। संविधान संशोधन के लिए सदन की संख्या के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जबकि किसी नॉर्मल बिल को पास कराने के लिए सदन में 50% से ज्यादा सदस्य मौजूद होने चाहिए, उनकी सहमति होना चाहिए। उसका 2/3 बहुमत से उसे पारित किया जाना चाहिए। लेकिन यह संविधान संशोधन विधेयक था, लिहाजा कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार का साथ दिया। हालांकि कुछ लोगों ने विरोध जताया, लेकिन सरकार के साथ ज्यादातर लोग खड़े दिखाई दिए। सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। अब मत विभाजन। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। लोकसभा से नारी शक्ति वंदन विधेयक यानी कि सीधी सीधी बात महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। कल राज्यसभा में इसे भेजा जाएगा, जहां कल राज्यसभा में यह बिल पास होगा और उसके बाद फिर राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के साथ, दस्तखत के साथ ये बिल अमल में आ जाएगा। और देश में जहां जहां सीधे चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा, विधानसभा, वहां महिलाओं को 33% आरक्षण देना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि ये नया नियम कानून राज्यसभा, विधान परिषद पर लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां सीधे सदस्य नहीं चुने जाते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले देश में 4 बार नारी आरक्षण विधेयक लाने की कोशिश हुई, लेकिन अलग अलग वजहों से वो पास नहीं हो पाया और आज का ये दिन बहुत ऐतिहासिक है। प्रशांत मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आज का ये दिन कितना खास, कितना ऐतिहासिक? बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है, और जैसा प्रधानमंत्री ने कल भी कहा था और आज भी सरकार के सभी मंत्री बार बार कह रहे हैं कि वर्षों से, सालों से जिसकी प्रतीक्षा देश के सभी महिलाओं को थी, 50% आबादी जो देश में महिलाओं की है, उनको इस दिन की प्रतीक्षा थी। और अब बिल को, चूंकि अभी वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, थोड़ी देर में यह बिल औपचारिक तौर पर पारित हो जाएगा लोकसभा से, और उसके बाद कल इस बिल को राज्यसभा में लाया जाएगा चर्चा के लिए। और माना जा रहा है कि कल ही चर्चा के बाद राज्यसभा में भी इसे पारित कर दिया जाएगा। तो बड़ा दिन है। 27 सालों से ये बिल लटका पड़ा था संसद में। 2010 में राज्यसभा से पारित हुआ, लेकिन लोकसभा से पारित नहीं हो पाया था भारी विरोध के चलते, क्योंकि उस समय कई बड़े नेता इसके विरोध में थे। अब लेकिन सरकार के पास मेजॉरिटी है और सभी पार्टियां एक तरह से ऑन बोर्ड हैं, सभी पार्टियों का समर्थन है, लिहाजा राज्यसभा में भी ये बिल आसानी से पारित हो जाएगा, इसकी संभावना है। जी बिल्कुल। ये देश जरूर जानना चाहेगा, ये 2 कौन है जिन्होंने विरोध में वोट डाले, प्रशांत? जी देखिए, अभी तक जो जानकारी आ रही है, ये असदुद्दीन ओवैसी हैं और उनकी पार्टी के जो दूसरे सांसद हैं इम्तियाज जलील, उन दोनों ने इस बिल के विरोध में वोट डाला है। और इसकी घोषणा पहले ही असदुद्दीन ओवैसी जब संसद में, लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे, तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो न सिर्फ इस बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग थी कि इसमें ओबीसी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए, 33% आरक्षण के अंदर ही। लिहाजा वो इसकी भी मांग करेंगे और इस बिल के विरोध में वोट करेंगे, क्योंकि इसमें इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। तो ये दोनों सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी और उनकी ही पार्टी के इम्तियाज जलील, जिन्होंने इस बिल के विरोध में अभी तक वोट किया है। मैं वैसे आपको बता दूं कि जो पहली वोटिंग हुई थी, वो बिल को कंसिडरेशन में विचार करने के लिए जो वोटिंग होता है वो की गई थी, लेकिन माना जा रहा है कि इसी आंकड़ों के साथ ये बिल पारित हो जाएगा और जल्दी ही इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन केवल 2 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया है, और वो असदुद्दीन ओवैसी और उनके सहयोगी सांसद, यानी AIMIM ने इसका विरोध किया। कल राज्यसभा में इतना मुश्किल लगता नहीं है, क्योंकि जब कांग्रेस साथ है, तमाम बड़े दल साथ हैं, तो फिर जाहिर बात है कि राज्यसभा में भी कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए बिल के लिए। प्रशांत? नहीं, बिल्कुल। न सिर्फ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, तमाम पार्टियां, और आज आपने देखा कि कई पार्टियों ने ये मुद्दा उठाया
कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए आरक्षण के भीतर, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो किसी ने भी एक भी संशोधन विपक्ष की ओर से मूव नहीं किया गया। एक संशोधन एनके प्रेमचंद्रन ने मूव किया, लेकिन उन्होंने उस पर वोटिंग की मांग नहीं की, उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो जब इस तरह से मेजॉरिटी है, इस तरह से संख्या पक्ष में है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, लिहाजा सपा, बसपा, आरजेडी, तमाम जेडीयू, कांग्रेस ने भी अब ये कहा है कि उनकी मांग रही है, अब वो कर रहे हैं कि आरक्षण के भीतर ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। ये मांग जरूर रखेंगे, लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो सबका समर्थन इसको मिलेगा और बिल आसानी से राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। प्रशांत, एक बहुत अहम चीज ये कि बिल तो देखिए पहले लोकसभा फिर राज्यसभा फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून बन ही जाएगा, विधेयक संशोधन हो ही जाएगा संविधान में। लेकिन इसमें एक सवाल ये था कि ये जो परिसीमन के लिए जो रुकना पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि 25-26 से पहले ये मुमकिन नहीं, लागू नहीं हो पाएगा, तो उस मामले में अमित शाह कितने सफल रहे सदन को समझाने और अपने पाले में करने के लिए? नहीं, देखिए, अमित शाह ने जो वस्तु स्थिति है वो साफ की है, जो बिल में कहा गया है, क्योंकि कई तरह की बातें विपक्ष की ओर से की जा रही थी। वो इस तरह का आरोप भी लगा रहे थे कि सरकार की मंशा नहीं है, नियत नहीं है कि इस कानून को अमली जामा पहनाया जाए, धरातल पर उतारा जाए, लिहाजा इसमें कई अभी दिक्कतें हैं। लेकिन अमित शाह ने साफ किया कि बिल में ही प्रावधान है कि 2024 में तो खैर नहीं हो पाएगा ये इम्प्लीमेंट, ये बिल, ये कानून, लेकिन इस बिल में प्रावधान किया गया है कि जैसे ही ये कानून बनेगा, प्रक्रिया पूरी होने के बाद, उसके बाद एक जनगणना करवाई जाएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि 2024 के चुनाव जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद जनगणना का काम शुरू होगा। जनगणना खत्म होने के बाद तुरंत परिसीमन का काम शुरू होगा और उस परिसीमन के आधार पर फिर जो कानून है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा और संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव 2024 के बाद सीधे 2029 में है, लिहाजा लोकसभा के चुनाव में ये 2029 में ही लागू हो पाएगा, इसकी संभावना है। लेकिन जैसे ही जनगणना और परिसीमन का काम खत्म होगा उसके बाद जितनी विधानसभाओं में, उसके बाद जहां जहां चुनाव होंगे वहां पर आरक्षण का लाभ महिलाओं को मिलने लगेगा, वहां पर 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। लेकिन लोकसभा के लिए तो 2029 तक का ही इंतजार करना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए। अहम जानकारी आपने दी। प्रशांत मेरे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक, बहुत खास, बहुत बड़ी खबर, और ये कि महिला आरक्षण विधेयक, यानी कि जिसे बीजेपी ने नाम दिया है नारी शक्ति वंदन विधेयक की अधिनियम, वो आज लोकसभा से पास हो गया है और कल इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये दोनों सदनों से भी पास हो जाएगा और उसके बाद फिर ये लागू हो जाएगा।